आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के टॉपिक क्वांटम पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। सिस्टम ऑफ एन मैग्नेटिक डायपोल्स विद इट्स स्पिन इज हाफ, कि हमारे पास एन मैग्नेटिक डायपोल्स हैं जिनकी स्पिन जो है वो हाफ है। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ एन स्पिन हाफ पार्टिकल्स, की एन स्पिन हमारे पास क्या है, हाफ पार्टिकल्स है जो प्लेस किया गया है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट इट्स टेम्परेचर टी। थर्मल इक्विलिब्रियम पर है किसी टेम्परेचर टी के अंदर एंड इट्स फिक्स्ड इन स्पेस, यानी कि वो क्या है, फिक्स है किसी स्पेस के अंदर। लेट अस कंसिडर, जैसे कि हमने एनर्जी कंसिडर कर ली, U इज इक्वल्स टू इट्स माइनस ऑफ म्यू डॉट बी, ठीक है, जो कि म्यू बी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकती है वैल्यू, नेगेटिव हो सकती है, माइनस ऑफ म्यू बी हो सकती है। Q1 इज पार्टीशन फंक्शंस e रेज टू द पावर बीटा ऑफ म्यू बी प्लस e रेज टू द पावर माइनस बीटा ऑफ म्यू बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है बीटा की। बीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के टी होता है, सो ई रेज टू द पावर म्यू बी डिवाइडेड बाई इट्स के टी प्लस ई रेज टू द पावर माइनस म्यू बी डिवाइडेड बाई इट्स के टी। जब हम क्या करते हैं, ये किस चीज़ का एक्सपोनेंट होता है, 2 कोस हाइपरबोलिक्स बीटा ऑफ म्यू बी का क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा ऑफ म्यू बी। अगर हम nth पार्टिकल के लिए निकालते हैं पार्टीशन फंक्शंस, Q ऑफ n इज Q1 रेज टू द पावर n आ जाएगा। Q1 क्या था, 2 कोस हाइपरबोलिक्स बीटा ऑफ म्यू बी रेज टू द पावर n आ गया, तो Qn की वैल्यू आई 2 कोस हाइपरबोलिक्स म्यू बी डिवाइडेड बाई इट्स के टी रेज टू द पावर n। दिस इज पार्टीशन फंक्शन फॉर n पार्टिकल्स। ये Q1 था 1 पार्टिकल के लिए और Qn क्या है, nth पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी आ जाती है, U इज इक्वल्स टू इट्स के टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी एल एन ऑफ जेड। जेड क्या है, हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है। जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को, तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ एन म्यू बी टेंजेंट हाइपरबोलिक्स म्यू बी बाय के टी। ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ क्वांटम पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद है हमारे पास ए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस ऑफ के टी एल एन ऑफ क्यू एन। जब हम Qn की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि पार्टीशन फंक्शन ऑफ nth पार्टिकल पुट करेंगे और उसका ln करेंगे, तो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकल जाएगी। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन का m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल ए डिवाइडेड बाई कर्ल बी, यानी कि हमारे पास क्या है, ए का यानी कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी मैग्नेटाइजेशन के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, मैग्नेटाइजेशन निकल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेटाइजेशन m आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी n म्यू बी टेंजेंट हाइपरबोलिक्स म्यू बी बाय के टी। दिस इज मैग्नेटाइजेशन इन केस ऑफ क्वांटम पैरामैग्नेटिज्म। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एक्साई है, कर्ल m डिवाइडेड बाई इट्स कर्ल h, यानी कि m का डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h के रिस्पेक्ट में करेंगे, मैग्नेटाइजेशन का डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h करेंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी निकल जाएगी। उसके बाद है हमारे पास क्लासिकल पैरामैग्नेटिज्म। ये केस था हमारे पास क्वांटम पैरामैग्नेटिज्म का, कि क्वांटम मैकेनिकली जो हमारे पास क्या आएगा, पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा। उसके बाद हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या आएगी, मैग्नेटाइजेशन ससेप्टेबिलिटी कितनी आएगी। उसके बाद क्लासिकल पैरामैग्नेटिज्म है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू डॉट पी, ठीक है। डॉट को हटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, सो माइनस ऑफ म्यू बी कोस थीटा। क्लासिकल केस है तो हम इंटीग्रल पार्ट लेके चलेंगे पार्टीशन फंक्शन का। सो Q1 पार्टीशन फंक्शन है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इट्स पाई ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ बीटा ऑफ ई होता है, तो ई के बेस पर हमने रख दिया माइनस ऑफ म्यू बी कॉस थीटा, सो इंटू में साइन थीटा डी फाई, ठीक है। Q1 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई 0 to इट्स पाई ई रेज टू द पावर, यानी कि माइनस माइनस हो गए प्लस, ई रेज टू द पावर म्यू बी कोस थीटा, ठीक है। म्यू बी बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई के टी, तो म्यू बी कोस थीटा बाय के टी साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये वाला सोल्यूशन आएगा। Q1 पार्टीशन फंक्शन इज इक्वल्स टू इट्स 4 पाई साइन हाइपरबोलिक्स बीटा म्यू एच डिवाइडेड बाई इट्स बीटा म्यू एच। इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये Q1 पार्टीशन फंक्शन आया। ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है LX और X के बीच में, ठीक है। उसके बाद U इंटरनल एनर्जी अगर हम निकालते हैं क्लासिकल पैरामैग्नेटिज्म के केस में, तो हमारे पास U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन म्यू एच एल ऑफ
म्यू बी एच होता है, और एल क्या होता है हमारे पास, लैंगवीन फंक्शन है, ठीक है। सो यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन म्यू एच, ठीक है। लैंगवीन फंक्शन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है कोट हाइपरबोलिक्स बीटा ऑफ म्यू एच -1 बाई बीटा ऑफ म्यू एच होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी है इन केस ऑफ क्लासिकल पैरामैग्नेटिज्म। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है म्यू, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ म्यू डिवाइडेड बाई इट्स एन। म्यू होता है केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ म्यू निकालेंगे, इंटीग्रेशन 0 to its 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 to its पाई म्यू कोस थीटा ई रेज टू द पावर बीटा म्यू एच कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन 0 to its पाई ई रेज टू द पावर बीटा म्यू एच कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म है एवरेज वैल्यू ऑफ म्यू की, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ म्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं, दोनों ऊपर वाले इंटीग्रल्स को और नीचे वाले इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आएगा एन ऑफ म्यू इंटू में कॉट हाइपरबोलिक्स बीटा ऑफ म्यू एच -1 बाई बीटा ऑफ म्यू एच। मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू ऑफ म्यू डिवाइडेड बाई इट्स एन से डिवाइड करेंगे तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा म्यू ऑफ, ये लैंगवीन का फॉर्मूला था तो हम लिख देंगे म्यू ऑफ एल बीटा ऑफ म्यू ऑफ एच। दिस इज मैग्नेटाइजेशन इन केस ऑफ क्लासिकल पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। ये हमारे पास है क्वांटम मैकेनिकली हमने सॉल्व किया पैरामैग्नेटिज्म को, और क्लासिकल मैकेनिकली हमने सॉल्व किया। हमने किस किस की वैल्यू निकाली, इंटरनल एनर्जी निकाली, मैग्नेटाइजेशन निकाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन फॉर फोटोन, कि कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकालना है फोटोन के केस में। सो क्यू हमारे पास क्यू ऑफ टी वी, ठीक है। ये हमारे पास क्यू ऑफ टी वी क्या है, पार्टीशन फंक्शन है 1 बाई एच की क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई डी क्यूब ऑफ क्यू डी क्यूब ऑफ पी, ठीक है। ई इज टू पी सी होता है, वैल्यू पुट करनी है एनर्जी की यहाँ पर, तो 1 बाई एच क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यूब ऑफ क्यू को अलग कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस बीटा पी सी डी क्यूब ऑफ पी को अलग कर लिया, दो इंटीग्रल को अलग अलग कर लिया क्यू के रिस्पेक्ट में और पी के रिस्पेक्ट में। देन उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा v बाई एच की क्यूब इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट लेके चलेंगे हम 0 to इट्स इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस बीटा पी सी पी स्क्र डी पी, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी फाई, यानी कि तीन पार्ट्स में हमारे पास इंटीग्रल जो है वो, ये वाला इंटीग्रल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। एंड देन इस इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पार्टीशन फंक्शन आएगा क्यू ऑफ टी वी इज इक्वल्स टू 8 पाई वी डिवाइडेड बाई इट्स बीटा सी एच रेज टू द पावर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास पार्टीशन फंक्शन है इन केस ऑफ फोटोन। फोटोन के केस में पार्टीशन फंक्शन आया क्यू टी वी इज इक्वल्स टू 8 पाई वी डिवाइडेड बाई इट्स बीटा सी एच रेज टू द पावर 3। उसके बाद है रोटेशन पार्टीशन फंक्शन, एनर्जी क्या होती है जे इंटू जे प्लस 1 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट्स 2i विद डीजेनेसी 2j प्लस 1 एंड एट इट्स लो टेम्परेचर। क्वांटम मैकेनिकली अगर लो टेम्परेचर है तो क्वांटम मैकेनिकली जो पार्टीशन फंक्शन होगा क्यू एन इज इक्वल्स टू समेशन आई जी आई ई रेज टू द पावर माइनस बीटा ई आई। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, यानी कि समेशन को खोल लेंगे तो 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस बीटा एच स्क्वायर बाई आई प्लस 5 ई रेज टू द पावर माइनस बीटा 3 एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई इट्स आई प्लस एंड सो ऑन अप टू। दिस इज क्वांटम मैकेनिकली पार्टीशन फंक्शन। उसके बाद हमारे पास है एट इट्स हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा क्लासिकली क्या होगा, जो हमारे पास के टी है, ठीक है, के टी होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा ई आई से, ठीक है। सो के टी इज़ ग्रेटर देन ई आई। द थर्मल एनर्जी इज सो लार्ज दैट ऑल इट्स मॉलिक्यूल्स आर इन देयर एक्साइटेड स्टेट। जब हमारे पास क्या है, थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए। इन फैक्ट द एनर्जी सेपरेशंस आर क्वाइट स्मॉल, जो एनर्जी सेपरेशन था वो बिल्कुल कम हो जाएगा। एंड एज कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी के कंपेरिजन में जो एनर्जी सेपरेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। सो वी कैन बी आल्सो बी अज्यूम दैट द एनर्जी लेवल्स टू फॉर्म ए कंटिन्यूस, की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कॉन्टीन्यूस हो जाएंगे, लगातार हो जाएंगे। सो दैट समेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 0 to इट्स इन्फिनिटी इज रिप्लेस बाय इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, की जो समेशन है वो रिप्लेस हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इट्स इन्फिनिटी डीजे से रिप्लेस हो जाएगा। सो पार्टीशन फंक्शन Q1 एट टाइम t इंटीग्रेशन 0 to इट्स इन्फिनिटी 2j प्लस 1 डीजेनेसी है ई रेज टू द पावर माइनस j इंटू जे प्लस 1 एच के डिवाइडेड बाई इट्स 2i के टी डी जे। दिस इज पार्टीशन फंक्शन
जब क्या है, एनर्जी लेवल्स कॉन्टीन्यूस हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास टर्म थी, ठीक है, j इंटू जे प्लस 1 एच स्क्र डिवाइडेड बाई 2i/kT को हमने x लेट कर लिया। इसमें जो हमारे पास ये वाले टर्म्स है उसको हमने क्या कर लिया, x रख दिया, x पुट कर दिया। तो हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड्स। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्या था, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2j प्लस 1 इंटू में एच स्क्र 2 डिवाइडेड बाई 2i/kT इंटू डी जे इजिकल्स टू डी एक्स हो जाएगा। सो पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, Q1t इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इट्स इन्फिनिटी 2i/kT डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्र ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ये पुट कर देना एक्स की फॉर्म में। सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सो Q1t इजिकल्स टू 2i/kT डिवाइडेड बाई इट्स माइनस एच स्क्र, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज टू पावर माइनस एक्स का, तो -1 आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इट्स -1। 0 टू इट्स एक्स इसकी लिमिट थी, ठीक है, 0 टू एक्स इसकी लिमिट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इन सबको, यानी कि 0 टू इट्स इन्फिनिटी जो है लिमिट है, तो हमें लिमिट्स को पुट करेंगे, 2i/kT माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2i/kT डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्र। सो ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी प्लस ई रेज टू द पावर 0। तो ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा, 0, और ई रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1। सो यानी कि हमारे पास Q1t क्या आ जाएगा, 2i/kT डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्र आ गया। सो Q1t पार्टीशन फंक्शन आ गया 2i/kT डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्र। दिस इज पार्टीशन फंक्शन फॉर इट्स रोटेशन केस में Q1t इज टू 2i/kT डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्र। इन nth पार्टिकल्स Qn इज टू 2i/kT डिवाइडेड बाई इट्स एच स्क्र रेज टू द पावर n हो गया फॉर इट्स nth पार्टिकल्स। उसके बाद हमारे पास है हार्मोनिक ऑसिलेटर 2D केस के अंदर आइसोट्रॉपिक है। तो एनर्जी हमारे पास आएगी nx प्लस हाफ ऑफ एच कट ओमेगा एक्स प्लस ny हाफ ऑफ एच कट ओमेगा वाई, ठीक है। E क्या हो जाएगा, nx प्लस हाफ ऑफ एच कट ओमेगा, सॉल्व करने के बाद ये आएगा। G इज डिजन AC, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1। 3 डायमेंशन के केस में G की वैल्यू क्या होती है, n+1 n+2 डिवाइडेड बाई इट्स 2।